विदुर जी सत्संग करते हुए, हरि चर्चा करते हुए, गुणानुवाद गाते, भगवान का कीर्तन करते, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। सारे दक्षिणांचल के तीर्थ यात्राओं का क्रम पूरा किया। मध्य भारत की तरफ के जितने भी तीर्थ थे उन सब की यात्रा की और धीरे धीरे उत्तरांचल की ओर आने लगे। और आते आते जब जमुना जी के किनारे आ गए, ब्रज की परिधि में प्रवेश किया उन्होंने, तो वहां पर बड़ा ही आनंद आया उनको, क्योंकि भगवान के परम प्रेमी, भगवान के बाल सखा, भगवान की छाया के समान साथ साथ रहने वाले, जिन्होंने प्रभु के साथ भोजन साथ साथ किया, शयन साथ साथ किया, क्रीड़ा साथ साथ की, ऐसे परम प्रेमी भगवान के अनन्य अनुरागी, क्षण भर दिन का प्रभु से कभी विराम नहीं हुआ था, ऐसे उद्धव जी महाभागवत मित्र जी को मिले। तो देखते ही आकर सादर प्रणाम किया। भक्त दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, गले गले। और उसके बाद विदुर जी उद्धव जी को निवेदन करके, आप तो भगवान के नित्य पार्श्ववर्ती हैं, सदा साथ रहते हैं, प्रभु के बारे में आपको बहुत कुछ पता होता है। अभी कृष्ण बलदेव काम भी रहा है, उद्धव जी आप कृपा करके समझा दीजिए। और द्वारका वासियों का क्या हाल है ये सब समझा दीजिए। जब उन्होंने भगवान के बारे में, द्वारका वासियों के बारे में पूछा, तो उद्धव जी तो भगवान के विरह में बद्रिकाश्रम को जा रहे थे, उनके मस्तक पर चरण तालता थी भगवान की, और प्रभु के वियोग में बहुत ही ग्लानिग्रस्त था उनका मन। जब उद्धव जी को विदुर जी ने ये बात भारी मन में पूछा, तो उद्धव जी की तो आंखें बहुत पड़ी, श्रावण की जलधारा जैसे बरसती है उद्धव जी की आंखों से, ऐसी अश्रुधारा प्रवाहित। उन्होंने कहा, विदुर जी प्रभु के बारे में आप पूछते हैं, मत पूछिए मुझसे, मैं बोल सकने की स्थिति में नहीं। मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या बताऊं? विदुर जी जिनका स्वरूप ऐसा था, माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनं स्वस्यत सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। विदुर जी प्रभु श्याम सुंदर कैसे थे? बाहर से स्वरूप तो मानव का जैसा बना रखा था, सामान्य मानव का जैसा आकार प्रकार था, लेकिन भीतर अनंत योग बल, अनंत योग शक्ति थी, अलौकिक थे भगवान, सच्चिदानंदमय थे भगवान। उनका कोई पार्थिव शरीर नहीं था, बाहर स्वरूप मानव का जैसा था, परंतु भीतर चिन्मय थे भगवान। मानव जाति को, मानव समाज को ऊपर उठाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए मानव जैसे बनकर के प्रभु आए थे, माया मनुष्य बने, पर भीतर से प्रभु मनुष्य नहीं थे, मानवातीत अलौकिक भगवान का स्वरूप। विस्मापनं स्वस्यत सौभगर्भे, भगवान नंद भवन में जब क्रीड़ा करते थे बाल्यावस्था में, छोटे गोपाल, माँ दलिमत से थी कन्हैया को माखन खिलाने के लिए, और सुबह सुबह जगते अपने बिछौने में, तो माँ का मथा हुआ दही, घर घर की वो आवाज उनके कानों में पड़ती, और माँ मेरे लिए मक्खन तैयार कर रही है, ये उसी की आवाज है। मैं उधर जाता हूँ, ऐसा बोल के जब बिछौने से उठ करके नीचे आते, छम 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 चरण के नूपुर बजाते हुए इधर दही रखती थी यशोदा माता, उधर जाते तो जिधर भी देखो मणिमय है, दीवार भी मणिमय, फर्श भी मणिमय, पर वो खंभे भी मणिमय, जिधर देखो अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था भगवान, और अपने प्रतिबिंब को देख देख करके विस्मित होते थे। जब मेरे ही लिए इतने सुंदर लगते हैं मेरे ये प्रतिबिंब, मेरा ये रूप, और को कितना प्रिय लगता होगा।
विस्मापनं स्वस्य सौभगर्थे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक निखिल सौंदर्य अमृत सार सिंधु भगवान सर्वेश्वर प्रभु कृष्ण अपनी सुंदरता पर स्वयं विस्मित होते थे। विदुर जी विस्मापनं स्वस्य सौभगर्थे परम पदम भूषण भूषणांगम, भगवान श्याम सुंदर को भूषण पहनाने की कोई जरूरत नहीं, अलंकार धारण कराने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके श्रीअंग ही स्वयं इतने महान थे कि उन श्रीअंगों में बैठने के लिए भूषण लालायित होते थे, अलंकार ही लालायित होते थे उनके श्रीअंगों में विराजमान होने के। इसीलिए भूषण भूषणांगम, भूषणानाम अभिभूषणानि अंगानि यस्य, आभूषणों को भी आभूषित कर देने वाले श्री अंग थे जिनके, ऐसे प्रभु श्याम सुंदर। अलंकारों को अलंकृत कर देने की शक्ति रखने वाले अतिमत अति सुंदर रमणीय उनका स्वरूप है। विदुर जी उनके चरित्र का, उनके बोलने का, उनकी लीला का, उनके चितवन का, उनके चलने का क्या वर्णन किया है। वो तो मधुराति मधुर मधुराधिपति थे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम उनके श्रीमुख से ज्ञान उपदेश प्राप्त हुआ मुझे, उनकी ही आज्ञा मिली मुझे कि मैं बद्रिकाश्रम की ओर जाऊं, साधना करूं। इसलिए उनके चरण की चरण पादुका सिर पर रखकर मैं इस वक्त बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा हूं।
विदुर जी मुझसे ज्यादा अब मत पूछिए, मैं बोल नहीं सकता, मेरी वाणी अवरुद्ध है। समूर्त मधुर कृष्ण कृष्णाम भी सुधया विषम, कुछ देर तो बोल ही नहीं पाए, बोलते बोलते वाणी अवरुद्ध हो गई। तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निरुपिता, भगवत प्रेम के सागर में ऐसे डूब गए कभी बोला ही नहीं जा सका। फिर गुलकोद्भिन्न सर्वांग मुंजन मेलन दशा सोचा, सारे शरीर में रोंगटे खड़े हैं, हृदय गदगद है, आंखें खोल के देख नहीं सकते, आंखों से आंसू धारा बह रही है। बंधी हुई बंद की हुई आंखों से ही अविरल आंसू धारा बहाते हुए भगवान श्री हरि के चरण कमल में जो अपना अतीत का स्नेह था वो ध्यान ही ध्यान में उन्होंने अनुभव किया और अविरल अश्रुधारा और बढ़ गई। और उसी में उसी चिंतन में ध्यान में भगवत धाम को पहुंच गए। नित्य भगवान के सानिध्य का सौभाग्य जैसे पहले मिला था वो सौभाग्य फिर अनुभव हुआ। परंतु इधर विदुर जी पूछ रहे थे, उद्धव जी आगे और बताइए क्या हुआ फिर? भगवान ने अपनी लीला समेटी तो उसके बाद क्या हुआ? विदुर जी की जिज्ञासाओं का समाधान देने के लिए प्रेरित होकर के उद्धव जी ने सनक भगवत लोकान निर्लोकम पुनरागतः, उस भाव भरी गहन अवस्था से, उस भगवान के दिव्य धाम की भावना से बाहर निकल करके फिर लौकिक संपर्क कायम किया और विदुर जी से बोलने लगे, विदुर जी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेटी, इसका मतलब इस सारे संसार से आनंद का, सुख का, प्रेम का, भक्ति का, धर्म का, शांति का सूरज दब गया, छिप गया। वास्तव में ये सारा संसार दुर्भाग्यशाली बना है। प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श इसको नहीं मिलता। मैं प्रभु के बारे में क्या बोलूं, कितने दयालु थे, कितने कृपालु थे। और तो और अपने प्रेमियों की तो बात ही छोड़ दीजिए विदुर जी, जो राक्षसी उनको दूध पिलाने के लिए, जहर मिला हुआ दूध पिलाने के लिए आई थी, मारने की दुर्नियत से आई थी, लेकिन उस बेचारी को भी आखिरी भावना से आई जरूर थी, पर उस पर भी भगवान की कृपा जमी। ये क्यों जन्म जन्म भटकती रहे? जिसने मेरे पास आने का साहस किया, जो मेरे सामने आई, मेरा दर्शन कर रही है, मेरा स्पर्श भी करेगी, स्पर्श ही नहीं करेगी, अपना हृदय मुझे अर्पण करेगी, तो ऐसी को मैं संसार में अटकने क्यों दूं? ऐसा सोचकर उसकी उस पूतना के प्राणों तक को चूस करके भगवान ने वही दिव्य गति दी जो धाय को दी जाती थी, दी जानी थी। मुझसे बोला नहीं जाएगा। विदुर जी ने जिज्ञासा की, महाराज उद्धव जी महर्षि मैत्रेय जी को सारी बातें कैसे मालूम? उद्धव जी ने कहा, महर्षि मैत्रेय जी को भी भगवान ने ऐसा सौभाग्य दिला दिया था कि वो भी घूमते घामते कहीं से उसी वक्त आए थे जब वहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान अमृत पिला रहे थे, उसी वक्त वो महापुरुष गया और आकर के वहां बैठकर आदि से अंत तक उन्होंने भी वो सुना है जो उद्धव जी को सुनने का सौभाग्य मिला। हाँ, तो उद्धव जी अब आगे की और बात है, भगवान कृष्ण बलदेव के बारे की जो बात है उसको
के आदान प्रदान करके आप उतना कम से कम सारा ज्ञान हमें दिला दीजिए जो प्रभु ने